सभी को नमस्कार। सनातन संस्था और हिंदू जनजागृति समिति की ओर से आजकल बहुत से ऑनलाइन सत्संग लिए जा रहे हैं, जिसमें नाम सत्संग रहता है और धर्म संवाद, भाव सत्संग, ऐसे बहुत से ऑनलाइन सत्संग हम ले रहे हैं। और उसी ऑनलाइन सत्संगों की श्रृंखला में खास तौर से बच्चों के लिए ऑनलाइन बाल संस्कार वर्ग ये उपक्रम हम लेके आए हैं। और पिछले कई हफ्तों से सारे बच्चे और उनके साथ उनके माता पिता भी इस संस्कार वर्ग का लाभ ले रहे हैं। तो ऐसे ही आप ये जो सारे ऑनलाइन बाल संस्कार वर्ग चल रहे हैं और जो भी अन्य भी ऑनलाइन सत्संग चल रहे हैं, उसका अवश्य लाभ लीजिए। चलो फिर अब हम आज के हमारे संस्कार वर्ग को आरंभ करते हैं। सनातन संस्था के श्रद्धा स्रोत परम पूज्य भक्तराज महाराज तथा संस्थापक परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत आठवले जी के चरणों में वंदन कर हम आज का ये बाल संस्कार वर्ग आरंभ करते हैं। अब इसके बाद हम श्री गणेश जी को प्रार्थना करते हैं। तो सभी बच्चों ने अपने हाथ जोड़े हैं ना, और अपनी आंखें बंद करेंगे। श्री गणेश जी का रूप अपनी आंखों के सामने लाकर पूरी एकाग्रता के साथ ये प्रार्थना अब हम करेंगे। हे श्री गणेश जी, आपकी ही कृपा से इस बाल संस्कार वर्ग में सहभागी होने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। हम आपकी शरण में आए हैं। हे श्री गणराया, इस संस्कार वर्ग में जो भी सूत्र हमें बताने वाले हैं, वो सारे सूत्र हमें समझ में आने दीजिए और उसके अनुसार आचरण करने के लिए आप ही हमें भक्ति, बुद्धि, शक्ति एवं क्षमता दीजिए। ऐसी आपके श्री चरणों में शरणागत भाव से प्रार्थना है। अब हम श्री गणेश जी का श्लोक कहेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस श्लोक का अर्थ है, घुमावदार सूंड वाले विशाल शरीर का करोड़ों सूर्यों का तेज धारण करने वाले हे श्री गणेश जी, आपकी कृपा से मेरे सर्व कार्य बिना किसी बाधा के सफल हो, ऐसी आपके श्री चरणों में प्रार्थना है। बाल मित्रों, ये संस्कार वर्ग आप सभी बच्चे बहुत ही मन लगाकर देखते हो और उसके अनुसार आचरण भी कर रहे हो। ये सब हमें पता चल रहा है, क्योंकि आप चैट बॉक्स में अपने जो अनुभव लिखते हो, जो आपकी प्रतिक्रिया भेजते हो, वो हम तक पहुंच रही है। चलो फिर आज कौन से बच्चों ने हमें उनके अनुभव भेजे हैं, वो हम अब देखते हैं। आज का जो पहला अनुभव है, तो वो मोक्ष संत ने लिखा है। उसने कहा है कि उसे संस्कार वर्ग में सुनाई जाने वाली कहानियां बहुत अच्छी लगती है। बाद में चरखी दादरी हरियाणा से योगेश प्रसाद ने लिखा है कि प्रतिदिन बाल संस्कार वर्ग देखने से उसमें आज्ञा पालन का गुण बढ़ा है। कोल्हापुर महाराष्ट्र से राजेश्वरी जोशी ने लिखा है कि उसे नाम जप करते समय श्री गणेश जी की आकृति दिखाई दी तथा प्रतीत हुआ कि
वो अपनी सूंड हिला रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा अनुभव आया है। बाद में नताशा दलाल ने लिखा है कि मुझे अभिमान है कि मैं ऋषि मुनियों की पावन ऐसी सुंदर भूमि पर रहती हूँ। संस्कृति कांबले, आकाश देशमुख और संस्कृति लिंबानी, इन्हें बाल संस्कार वर्ग बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे ही सभी बच्चे अपने अनुभव हमें अवश्य भेजिए और अपना अनुभव लिखने के बाद बच्चे का नाम उसके आगे लिखना मत भूलिए, ताकि हमें भी समझ आएगा। और उसके साथ ही आपका संपर्क क्रमांक भी चैट बॉक्स में अवश्य डालिए, ताकि हम आपको संपर्क कर सके। और बच्चों, अपने सभी मित्रों को, सहेलियों को और अपने आसपास भी जो मित्र रहते हैं उन्हें भी इस संस्कार वर्ग के बारे में बताया है ना? अगर नहीं बताया तो आज ही बताइए, ताकि वो सारे आपके समान आदर्श बन पाए, आनंदी हो पाए। ऐसे सभी बच्चे करेंगे ना? बच्चों, हमारे कल के बाल संस्कार वर्ग में हमने अपने प्रिय श्री गणेश जी की कहानी देखी थी। सभी को याद है ना? हमने देखा था कि भगवान श्री गणेश जी को चिंतामणि ये नाम कैसे पड़ गया, और उसके साथ ही आदर्श कृति में स्वदेशी वस्तुओं का सम्मान कैसे हम कर सकते हैं, ये भी हमने सीखा था। चलो फिर, अब आज की कहानी कौन सी है, इसकी आप सभी बच्चे राह देखते होंगे ना? तो आज हम एकलव्य की गुरु निष्ठा की कहानी देखने वाले हैं। और ये कहानी सभी को पूरा ध्यान देके सुननी है, क्योंकि कहानी के बाद आपको इस कहानी से ही जुड़ा हुआ एक प्रश्न हम आपको पूछेंगे। वो आपको स्क्रीन पर भी दिखाई देगा और 15 सेकंड में उस प्रश्न का योग्य उत्तर क्या है, इसके बारे में आपको सोच कर रखना है। चलिए फिर, अब हम आज की कहानी को आरंभ करते हैं। तो ये कहानी एकलव्य की है। एकलव्य एक आदिवासी बालक था और उसे धनुर्विद्या सीखनी थी। और ये धनुर्विद्या सीखने के लिए वो गुरुदेव द्रोणाचार्य जी के पास गया और उन्हें कहने लगा, गुरुदेव, आप धनुर्विद्या सिखा के मुझ पर कृपा कर सकते हैं क्या? तब द्रोणाचार्य कुरु वंश के राजपुत्रों को धनुर्विद्या सिखाते थे और उन्होंने भीष्म पितामह को वचन दिया था कि वो केवल और केवल राजपुत्रों को ही धनुर्विद्या देंगे। और एकलव्य तो राजपुत्र नहीं था, इसलिए उन्होंने एकलव्य से कहा, मैं वचनबद्ध हूँ, इसलिए मैं तुम्हें धनुर्विद्या नहीं सिखा सकता। एकलव्य ने उनकी ये बात स्वीकार की और फिर वो वहां से चला गया। बाद में एक दिन गुरुदेव द्रोणाचार्य जी कौरव और पांडवों के साथ धनुर्विद्या उन्हें सिखाने के लिए वन से जा रहे थे। तब उनके साथ एक कुत्ता भी था। वन में जाते जाते ये कुत्ता उनके थोड़ा सा आगे चला गया और आगे वो एकलव्य के पास चला गया और वो जोर जोर से भौंकने लगा। जब एकलव्य ने ये देखा ना, तब उसने उसी स्थान से उस कुत्ते की तरफ 7 बाण चलाए और ये बाण इस तरीके से उसने चलाए कि उससे उस कुत्ते को कोई चोट भी नहीं आई और उसका भौंकना बंद हुआ। फिर क्या, वो कुत्ता वहां से वापस गया और गुरुदेव जी के पास गया। उस कुत्ते की ऐसी अवस्था देखकर गुरुदेव द्रोणाचार्य जी भी बहुत आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें लगता था अर्जुन ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, परंतु जिस तरीके से उसने कुत्ते को बाण लगाए थे,
तो उसे देखकर तो ये तो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, ऐसे उन्हें लगा। फिर गुरुदेव जी सबके साथ उस जगह पे चले जाते हैं। जब वो एकलव्य के उस स्थान पर जाते हैं तब वे क्या देखते हैं? तो वहां पे स्वयं गुरुदेव द्रोणाचार्य जी की ही मूर्ति बनाई हुई थी और उस मूर्ति के सामने एकलव्य धनुर्विद्या सीख रहा था। एकलव्य की ये गुरु भक्ति देखकर द्रोणाचार्य जी भी संतुष्ट हुए, परंतु वो मन में सोचने लगे, अर्जुन को ही इस पूरे संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने के लिए मैं वचनबद्ध हूँ। अब मैं क्या कर सकता हूँ? और फिर थोड़ी ही देर में एकलव्य से वो बोलने लगे, एकलव्य, तूने मेरी मूर्ति बनाकर उसके सामने ये सारी धनुर्विद्या सीखी है, तो इसके कारण तुम्हें मुझे गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी। फिर एकलव्य बहुत ही विनम्रता पूर्वक बोला, जी गुरुवर, बिल्कुल, आप जो गुरु दक्षिणा चाहिए वो मांग लीजिए, वो तुरंत आपको दे दूंगा। फिर गुरुदेव द्रोणाचार्य जी बोले, ठीक है, फिर मुझे अपने दाएं हाथ का अंगूठा दे दो। गुरुदेव जी का ये वाक्य सुनकर एकलव्य जरा भी विचलित नहीं हुआ। उसने तुरंत अपने दाएं हाथ का अंगूठा काटकर गुरुदेव जी के चरणों में अर्पण कर दिया। उसकी ये कृति देखकर द्रोणाचार्य जी भी धन्य हो गए थे। एकलव्य का गुरुदेव के प्रति ये भाव देखकर गुरुदेव द्रोणाचार्य जी उसे कहने लगे, वत्स, यद्यपि मैंने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनाने का वचन लिया है, फिर भी इस आकाश में जब तक सूरज चंद्रमा रहेंगे, जब तक नक्षत्र रहेंगे, तब तक इस संसार के सारे लोग तुम्हारी गुरु निष्ठा, तुम्हारी गुरु भक्ति निरंतर याद रखेंगे। वो निरंतर तुम्हारा यशोगान गाएंगे। ऐसे कहकर एकलव्य को आशीर्वाद देके गुरुवर्य और सारे उनके शिष्य वहां से निकल गए। तो ऐसा था एकलव्य। सभी बच्चों ने ये कहानी ध्यान से सुनी ना? चलिए फिर अब इसी कहानी से जुड़ा एक प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। तो आज का प्रश्न है, गुरु द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में क्या मांगा था? और उसके पर्याय है, 1 दाहिनी आंख, 2 दाएं पांव की टखना और 3 दाएं हाथ का अंगूठा। सभी बच्चों ने इस प्रश्न का योग्य उत्तर क्या है ये सोचा है ना? तो इस प्रश्न का उत्तर है, गुरुदेव द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा के स्वरूप में दाएं हाथ का अंगूठा मांग लिया था। सभी बच्चों को ये कहानी अच्छी लगी ना? चलिए अब हम संस्कार वर्ग में आगे जाते हैं। अब इसके बाद हम नामस्मरण करने वाले हैं। सभी बच्चे अपने हाथ जोड़ेंगे और आंखें बंद करेंगे। अपनी आंखों के सामने गणेश जी का जो रूप है ना, वो लाएंगे और पूरी एकाग्रता के साथ पूरा मन लगाकर ये नाम जप हम करेंगे। सभी बच्चे तैयार है ना? चलो फिर अब हम नामस्मरण को आरंभ करते हैं। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये
नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। नामस्मरण करके आपको कैसे लग रहा है, यह आप अवश्य चैट बॉक्स में डालिए। अब हम आगे आज की आदर्श कृति क्या है ये देखने वाले हैं। तो आज हम धर्माचरण का महत्व क्या है और धर्माचरण करने से हमारे मन में धर्माभिमान कैसे उत्पन्न हो सकता है ये जान के लेंगे। तो सभी बच्चे ये कृति भी बहुत ही ध्यान देके सुनेंगे।
बाल मित्रों, जब हमारे मन में धर्म के प्रति प्रेम रहता है ना, तभी हमारे मन में धर्म का अभिमान उत्पन्न होता है। और जब हमारे मन में धर्म का अभिमान हो, तभी हम धर्म की रक्षा के लिए कुछ कृति कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हमारे मन में क्या चाहिए? तो धर्म के प्रति प्रेम चाहिए। अब आपको लग रहा होगा, धर्म ये क्या रहता है? हम तो छोटे बच्चे हैं, हमें क्या करना है धर्म वगैरह? तो वो अब हम जान के लेते हैं। जैसे कोई पथिक जा रहा है और वो अपने दरवाजे पर आया और उसने पानी मांगा, और अगर हम वो पानी देने में टाल मटोल कर रहे हो, तो फिर अपनी जो माँ रहती है रसोई घर से, वो बोलती है, अरे किसी को पानी देने में आनाकानी नहीं करनी चाहिए, पानी देना ये हमारा कर्तव्य है, ऐसे माँ बोलती है ना। उसके बाद रक्षाबंधन होता है। तब क्या होता है, जो बहनें हैं वो अपने भाई को राखी बांधती है ना, तब उस समय अपने पिताजी भाई को बोलते हैं, बहन की रक्षा करना ये तुम्हारा धर्म है। उसके साथ ही पाठशाला में कभी कोई अतिथि आते हैं तो वो भी बताते हैं कि छात्रों को, विद्यार्थियों को पढ़ाई करना ये उनका कर्तव्य है, ये उनका धर्म है। तो ऐसे ही धर्म ये शब्द आपने कई बार सुना होगा। धर्म अर्थात मनुष्य के साथ सभी प्राणी मात्राओं के कल्याण के लिए ईश्वर द्वारा बनाए गए हुए नियम। सभी को ध्यान में आया? फिर से एक बार बताती हूँ। धर्म, इसका अर्थ है मनुष्य के साथ सभी प्राणी मात्राओं के कल्याण हेतु ईश्वर द्वारा निर्मित नियम, तो इसे बोलते हैं धर्म। अब हम आगे देखते हैं कि धर्म के हमें क्या लाभ होते हैं। तो सबसे पहला लाभ तो ये है कि धर्म के कारण हम आनंदी रह सकते हैं। एक चाणक्य सूत्र है, उसमें बताया है, सुखस्य मूलम धर्म, यानी सुख का मूल धर्म यानी धर्माचरण करना यही है। यहाँ पे सुख यानी आनंद ऐसे है। बच्चों, सभी को आइसक्रीम अच्छा लगता है ना, तो हम वो आइसक्रीम खाते हैं और हमें अच्छा लगता है, यानी हमें सुख मिलता है। ऐसे ही हम जब कोई अच्छा जो हमें लगता है वो चलचित्र देखते हैं, तब भी हमें सुख प्राप्त होता है। परंतु ये सुख कितने समय तक टिकता है? थोड़ी ही देर बाद ये सुख समाप्त हो जाता है ना? परंतु धर्माचरण के बाद हमें सुख जो मिलता है ना, तो ऐसे कई सुख मिला के बहुत ही अधिक सुख यानी आनंद हमें प्राप्त होता है, और वो भी निरंतर समय के लिए। तो इतना महत्व धर्म का है। तो हमें भी ऐसे ही धर्माचरण करके आनंदी रहना चाहिए। तो ये हुआ स्वयं के बारे में। धर्म पालन का महत्व राष्ट्र के लिए ही उतना ही महत्वपूर्ण है। जब राष्ट्र में धर्म का पालन अच्छे से होता है, तब राष्ट्र पर भी कोई संकट नहीं आता। इसके बारे में एक बहुत ही अच्छा श्लोक है। आपको स्क्रीन पर वो श्लोक अभी दिखाई देगा। इस श्लोक का अर्थ क्या है? यदि राजा धर्म पालन नहीं करता है, धर्माचरणी नहीं होता, तो प्रजा भी धर्म का पालन नहीं करती, और इसके द्वारा राष्ट्र पर बहुत सारे संकट आते हैं, जैसे अतिवृष्टि,
यानी बहुत सारी बारिश आकर बाढ़ आ जाना, प्रलय जैसी स्थिति उत्पन्न होना, या फिर अनावृष्टि यानी सूखा आ जाता है, पानी कम हो जाता है, टिड्डियों का आक्रमण, चूहों का उत्पात, तोतों का उपद्रव, उसके साथ ही आपसी कलह और बाहरी शत्रु से आक्रमण, ये 7 प्रकार के संकट राष्ट्र पर आ जाता है। तो राष्ट्र के लिए भी धर्माचरण कितना आवश्यक है, ये भी समझ आया ना। जिस राष्ट्र में, जिस राज्य में राजा धर्माचरणी हो और उसके साथ प्रजा भी धर्माचरणी होती है ना, तो वो राष्ट्र सभी तरफ से आनंदी, समाधानी रहता है। इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। इस हिंदवी स्वराज्य के बारे में समर्थ रामदास स्वामी जी ने गौरवोद्गार निकाले हैं। वो कहते हैं, सभी पापियों का संहार हो गया, भारत संपन्न हो गया, अधर्मियों का विनाश हो गया और भू पर आनंद छा गया। इतना हिंदवी स्वराज्य अच्छा था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने यह हिंदवी स्वराज्य की स्थापना कैसे की? इतना बड़ा कार्य वो कैसे कर सके? तो इसके लिए 2 बहुत ही महत्वपूर्ण बातें थी। एक तो उनका बाहुबल और दूसरा था धर्मबल, जो बहुत ही आवश्यक था। इस धर्मबल के कारण ही वो ये स्थापन कर सके। छत्रपति शिवाजी महाराज अपनी कुलदेवी तुलजा भवानी माता के भक्त थे। वे निरंतर उनका नाम जप भी करते थे। वे स्वयं धर्माचरणी थे। इसके कारण समर्थ रामदास स्वामी, संत तुकाराम महाराज, इनके आशीर्वाद भी उन्हें प्राप्त हुए थे। छत्रपति शिवाजी महाराज धर्म के अनुसार वर्तन करते थे, जिसके कारण सारी प्रजा भी धर्म का पालन करती थी। और इसी वजह से जो राष्ट्र था, उस पर परमेश्वरी कृपा थी। और उसी के कारण ही ये जो हिंदवी स्वराज्य था, वो सर्व दृष्टि से सुख संपन्न था, समाधानी, आनंदी था। तो बाल मित्रों, यही महत्व है धर्माचरण का। छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे ही और भी बहुत सारे राजे हैं, जैसे सम्राट चंद्रगुप्त, जिन्होंने आचार्य चाणक्य जी के मार्गदर्शन के अनुसार मगध राज्य को वैभवशाली बनाया था। वैसे ही दूसरे राजा हरिहर और बुक्करा, इन्होंने उनके गुरु विद्यारण्य स्वामी, इनके आशीर्वाद से विजयनगर को सुखी रखा था। ऐसे और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, क्योंकि धर्म यही राष्ट्र का प्राण है। अगर राष्ट्र धर्माधिष्ठित हो, राजा तथा प्रजा दोनों ही धर्माचरण करने वाले हो ना, तभी राष्ट्र सभी संकटों का सामना कर सकता है। और ये राष्ट्र ही आदर्श, सुखी, आनंदी और समाधानी हो सकता है। तो अभी समझ में आ रहा है ना धर्म का क्या महत्व है। अब इसके बाद हम ये भी जान लेते हैं, धर्म शिक्षा लेना यानी क्या होता है और वो क्यों आवश्यक है। अब तक मैं बहुत बार बोली ना, धर्माचरण करना चाहिए, धर्म के अनुसार कृति करनी चाहिए। तो ये हमें कैसे पता चलेगा? ये पहले हमें सीखना तो चाहिए ना। तो इसीलिए ये धर्माचरण की जो कृतियां है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ये सीखने के लिए धर्म शिक्षा लेना बहुत आवश्यक है। धर्माचरण करने से हमें
ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उससे ही ईश्वर निरंतर हर संकट में हमारी रक्षा कर सकते हैं। इसीलिए सभी बच्चों को या हर एक नागरिक को भी धर्म की शिक्षा लेना बहुत ही आवश्यक है। अब इस संस्कार वर्ग में हम आगे देखते हैं कि हमारी जो दैनंदिन कृतियां रहती है, तो वहां पे हम कैसे धर्माचरण कर सकते हैं। तो छोटे बच्चे हो या बड़े हो, कोई भी हो, सभी को ये धर्माचरण करना आवश्यक ही है, क्योंकि हमने पहले देखा ना कि धर्माचरण करने से हमें आनंद मिलता है और किसको आनंद नहीं चाहिए। हर एक व्यक्ति को लगता है ना ऐसे कि मैं हमेशा आनंदी रहूं, अच्छी रहूं। तो इसलिए हम अब देखते हैं कि हमारे दैनंदिन जीवन में हम क्या कृतियां कर सकते हैं। तो पहली बात, हम सुबह जब स्नान करेंगे तो उसके बाद हम सर्वप्रथम देव पूजा करेंगे। बाद में लड़के जो है वो माथे पे खड़ा तिलक लगाएंगे और उसके साथ लड़कियां माथे पर लाल गोल कुमकुम लगाएगी, जिससे पता चलेगा कि हमें अपने धर्म का अभिमान है। तो ऐसे ही जयेश का हम उदाहरण देखते हैं। जयेश बहुत ही छोटा था, छोटे शिशु वर्ग में था। तो तब से वो पाठशाला में जाता था, तब अपने माथे पे खड़ा तिलक लगा के ही जाता था। उसे उसकी आदत ही हो गई थी। उसका ये आचरण पाठशाला के जो अध्यापक थे तो वो देखते थे और पूरा साल हो जाने के बाद जब उसे उसका प्रगति पुस्तक मिला ना, तो वहां पे उन्होंने एक प्रतिक्रिया लिखी थी। उसमें ऐसे लिखा था, जयेश को अपने धर्म का बहुत ही अभिमान है, ये उससे आचरण से प्रतीत होता है। तो ये कितनी अच्छी बात है ना। इस छोटी सी कृति से अपने मन में धर्म का अभिमान है, ये सभी लोगों को भी पता चलता है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? तो जब हम भोजन के लिए बैठते हैं तो हम टेबल कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, उससे बजाय हम नीचे पीढ़े पर बैठ सकते हैं और बैठकर ही हम भोजन कर सकते हैं। उसके साथ ही जब हम भोजन करते हैं ना, जैसे घर में भोजन करते हैं, हम कई बार जलपान गृह यानी होटल में भी जाते हैं ना भोजन के लिए, और यात्रा में भी जाते हैं बहुत बार। तो कहाँ पे भी हम जाए, जब भी हम भोजन करेंगे तब भोजन करने से पहले दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद करके हमें भगवान से प्रार्थना करनी ही है। तो ये धर्म का आचरण है ना। हमारे पहले वाले संस्कार वर्ग में हमने ये सीखा था ना, भोजन के पूर्व हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, कौन सा श्लोक हमें कहना चाहिए। तो ये हम कहाँ भी जाए तब भी हमें ये आचरण करना है, तब भी हमारे मन में धर्माभिमान है, ऐसे हम कह सकते हैं। और इसके साथ ही सायंकाल में हम स्तोत्र पठन भी कर सकते हैं। तो ये कुछ कृतियां हमने देखी जिससे हमारे मन में धर्माभिमान बढ़ सकता है। अब हम देवालय में भी जाते हैं ना दर्शन के लिए, तो वहां पे भी हमारा आचरण कैसे रहना चाहिए ये भी देखते हैं। तो जब हम देवालय में जाते हैं तब पैर में जूते पहनकर देवालय के परिसर में हमें नहीं घूमना चाहिए। उसके साथ ही उच्च स्वर में बोलना, अनावश्यक बोलना या फिर मोबाइल पे कोई तो चलचित्र देखना, गाने सुनना, खेलना, ऐसी कृतियां हमें नहीं करनी चाहिए। देवालय की जो पवित्रता है वो हमें बनी रखनी चाहिए। हम देवालय में जाने के बाद क्या कर सकते हैं? तो नाम जप करेंगे भगवान का, भगवान से प्रार्थना करेंगे और वहां का जो चैतन्य है वो हम ग्रहण कर सकते हैं। उसके साथ ही देवालय में
जो हमें प्रसाद देते हैं, तो उस प्रसाद की पूरी का वेष्टन हो, केल का छिलका हो या फिर नारियल की छाल हो, तो ऐसा जो भी कचरा है ना, वो हमें किसी भी जगह ऐसे फेंकना नहीं है। तो वहां पे जो कचरा पेटी रहेगी, उसी में हम ये सारी चीजें डालेंगे। और देवालय में अर्पण पेटी भी रहती है ना, तो उस अर्पण पेटी में हम धन भी अर्पण कर सकते हैं। तो ये कुछ कृतियां हमने देखी देवालय के बारे में। तो ऐसे ही हमें निरंतर धर्म के अनुसार आचरण करना चाहिए, तभी हमारे मन में धर्माभिमान उत्पन्न होगा और फिर हम धर्म की रक्षा करने के लिए सिद्ध हो सकते हैं। सभी को आज की कृति अच्छे से ध्यान में आई ना? तो सभी बच्चों को आज से ही धर्माचरण करने के लिए आरंभ करना है। सभी बच्चे ऐसे करेंगे ना? चलिए बच्चों, अब बाल संस्कार वर्ग की आगे की सत्र की ओर हम जाते हैं। अब इसके बाद हम स्तोत्र सुनने वाले हैं। जिन बच्चों के पास गणपति स्तोत्र की पुस्तिका हो, तो वो पास में लेकर बैठ सकते हैं और उसे देखकर फिर वो ये स्तोत्र हमारे साथ कह सकते हैं। सभी बच्चे अपने हाथ जोड़ेंगे और श्री गणेश जी का रूप अपनी आंखों के सामने लाएंगे और पूरे एकाग्रता के साथ ये स्तोत्र कहेंगे। चलो फिर अब हम श्री गणपति स्तोत्र को आरंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णविङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्रीनारदपुराणे संकष्टनाशनो गणेशस्तोत्रं संपूर्णम्। बच्चों, ये स्तोत्र सुनकर अच्छा लगता है ना? और इस संस्कार वर्ग में हम जो भी नाम जप लेते हैं, श्लोक लेते हैं, स्तोत्र लेते हैं, वो सभी बच्चों को अच्छे लगते हैं ना? तो अब ये सारे स्तोत्र श्लोक आप घर पर बैठकर भी सुन सकते हैं, क्योंकि आप अब डाउनलोड कर सकते हैं सनातन चैतन्य वाणी ऑडियो ऐप। ये जो ऐप है ना, इसमें सारे स्तोत्र, श्लोक, नामजप, आरती ये सब कुछ है। और हम जब ये ऐप डाउनलोड करेंगे और ये सारे स्तोत्र और श्लोक डाउनलोड करके रखेंगे, तो उसके बाद बिना इंटरनेट के भी आप ये सुन सकते हो और उसके साथ आप पढ़कर भी वो स्तोत्र कह सकते हो। ऐसी सुविधा भी इस ऐप में है। अभी ये ऐप मराठी भाषा में है, परंतु जो स्तोत्र श्लोक संस्कृत में है, वो तो आप आसानी से सुन सकते हो।
ये जो सारे स्तोत्र है ना, तो वो अच्छी तरीके से शास्त्रोक्त पद्धति से और वैदिक ब्राह्मणों द्वारा उच्चारण किए गए हैं, इसलिए वो बहुत ही अच्छे हैं। तो सभी आज ही डाउनलोड करें। ये ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, तो सभी बच्चे इसका अवश्य लाभ ले सकते हैं। चलिए फिर आज के इस संस्कार वर्ग में क्या हमने सीखा वो सभी को याद है ना? आज हमने एकलव्य की गुरु भक्ति की कहानी सीखी और उसके बाद जो आदर्श कृति थी उसमें धर्माचरण का महत्व क्या है और हम धर्माभिमानी कैसे बन सकते हैं, ये भी हमने जान के लिया। ये सारा ज्ञान हमें केवल भगवान की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। चलिए, तो इस सब के लिए हम अब भगवान के चरणों में ही कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। सभी बच्चे हाथ जोड़कर आंखें बंद करके पूरे मन के साथ ये कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। हे भगवान, केवल आपकी ही कृपा से इस बाल संस्कार वर्ग में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, इसलिए हम आपके चरणों में कृतज्ञ हैं। बाल मित्रों, इस संस्कार वर्ग के बारे में हम जितना औरों को बताए ना, तो उतना हमें भी उसका लाभ होगा। यहाँ पे हम जो भी आदर्श कृति सीखते हैं, धर्माचरण सीखते हैं, तो वो अन्यों को भी अवश्य बताना। और ये संस्कार वर्ग आपको कैसे लग रहा है, आपको इसमें से क्या भाता है, तो ये भी हमें आप बता सकते हैं। उसके लिए ऑनलाइन स्क्रीन पे जो तलपट्टी जा रही है, वहाँ पे हमारा संपर्क क्रमांक भी दिया है, आप हमें भी अवश्य संपर्क करिए। और उसके साथ ही हमारी जो वेबसाइट है www.balsanskar.com, इसे भी अवश्य भेज दीजिए। चलो बच्चों, फिर फिर से एक नई कहानी, नई आदर्श कृति सीखने के लिए सभी बच्चे जुड़ेंगे ना? आज के इस बाल संस्कार वर्ग में हम यहाँ पर ही रुकते हैं। कल ठीक 11:15 बजे हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।